आप काजोल 25 साल से आपने लोगों के दिलों पर राज किया, इतना लोगों ने आपको पसंद किया, प्यार दिया, अवार्ड्स मिले, तारीफें मिली, लेकिन काम कम करती हैं। काम कम करती हूँ और ये आपका जो इल्ज़ाम है आई हैव टू से कि मैं हूँ आलसी तो है, बिल्कुल वो हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ ओनली इन रिलेशन टू माई वर्क। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि मैंने आज सब फैमिली में कहते हैं, आपके हस्बैंड कहते हैं, मदर कहती हैं कि काम करो, बच्चे भी कहते हैं अब तो जाओ काम करो, वो भी बोलते हैं मुझे काम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करना है तो अच्छा काम करना है या तो नहीं करना है, यू नो। एंड फॉर्चुनेटली भगवान ने मुझे मतलब फाइनेंशियल एबिलिटी दी है कि मुझे यू नो आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम करना ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है मुझे काम की। तो आई थिंक मुझे अगर काम करना है तो आई वांट टू फिल्म्स दैट आर दैट आई विल वांट टू बी देयर 100%। देखो मैं आपको गिना सकता हूँ, गदर अच्छी फिल्म थी, बहुत सुपर हिट हुई, आपको रोल ऑफर हुआ था, आपने नहीं किया। मुझे नहीं लगा कि मेरी तरह की पिक्चर है। दिल से डेट्स नहीं मैच हुए थे। मोहब्बतें नहीं ऑफर हुई थी, मुझे ऑफर हुई थी वो मुझे याद नहीं है। दिल तो पागल हुआ है, ऑफर हुई दिल तो पागल है। जी बिल्कुल। लेकिन उस वक्त दिल तो पागल है जब ऑफर हुई थी मुझे, तो मुझे लगा था कि मेरा रोल इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और 3 इडियट्स करीना कपूर का रोल आपको आमिर मैंने एक्चुअली जब बोला था उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी तो तब मैंने कहा था कि मुझे माधवन का रोल दे दो, मैं कर लूंगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपको वही रोल मिलने वाला है, हीरोइन का रोल। तो मैंने बोला नहीं मुझे माधवन का रोल चाहिए। तो उसने बोला देखो, मैंने बोला देखो आउट ऑफ 3 इडियट्स वन ऑफ देम कैन बी अ गर्ल ना, इट्स ओके। तो ही सेड नो। आप उनकी पूरी स्टोरी चेंज कर रही थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फिल्में अगर आपने की होती तो शायद और जनता का प्यार मिलता? मैंने कभी किसी भी पिक्चर को अपनाया ही नहीं है। जब तक मैंने काम नहीं किया है उस फिल्म में, वो मेरी पिक्चर नहीं है, वो करीना की पिक्चर है और वो अमीशा की पिक्चर है और वो सब बाकी लोगों की फिल्म है। हाँ मैंने ना जरूर कहा होगा फिल्म के लिए, लेकिन वो मेरी नहीं हो जाती उससे। ये भी सही है कि पहले जमाने में काम करना मुश्किल था, इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज होती हैं। काम करना मुश्किल जरूर था, लेकिन ज्यादा काम करना आसान था। तो अगर हम 4 पिक्चरें करते थे तो हम प्रमोशन नहीं करते थे पिक्चरों में, उसके 50 दिन बच जाते थे और यू नो हम पिक्चरें करते भी थे। हाँ सुविधाएं नहीं थी, वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, आई थिंक कूलर भी नहीं थे उस वक्त, सिर्फ एक पंखा था और कहीं ना कहीं किसी के पास अगर न्यूज़पेपर मिल गया तो न्यूज़पेपर। और पहले ज़माने में जब शूटिंग होती थी, आउटडोर है, चेंज करने के लिए जगह नहीं होती थी, स्टूडियोज के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं थी, क्या फर्क है? वो भी एक अलग सा, यू नो वी हैव टू बी क्रिएटिव कि अगर कोई जगह नहीं है चेंज करने के लिए तो 4 शॉल पकड़ के खड़े हो जाओ, एक कोने में दूर जंगल में चले जाओ, जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं दूर जंगल में चले गए, वो दूर जंगल में जाके पहाड़ी के पीछे एक बड़े, वो सब हम लोग करते थे। हाँ जिंदगी में, रियल लाइफ में। तो इसीलिए तो आप ज्यादा आलसी नहीं हो गई कि अब ये सब कौन करे, इतनी मेहनत से। लेकिन उसके बाद वैनिटी वैन्स भी आ गए, लेकिन फिर भी मैंने काम करना शुरू नहीं किया इतना ज्यादा। और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी अगर 25 साल खत्म भी हुए हैं, मेरी 35 नियरली, आई हैव डन ओनली 35 फिल्म्स और 36 फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक मैंने इतनी कम पिक्चरें की हैं, आई थिंक इसकी वजह से एक उत्साह भी रहता है मुझ में पिक्चरें करने का एंड टू वर्क। आई थिंक पिक्चर के अलावा भी फोटो सेशन करना हो, आप कहते हैं भगवान अब ये करना पड़ेगा। बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। यू नो आई देखिए मुझे पिक्चर फोटो सेशंस पसंद नहीं है, तो मैंने एक जवाब ढूंढ लिया है उसके लिए कि आई वॉज मेड फॉर अ मूवी कैमरा, नॉट अ स्टिल कैमरा। आई वॉज मेड फॉर अ मूविंग कैमरा, जहां पे आप मेरा एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर सको, जब मेरे हाथ हिल रहे हैं, जब मैं बात कर रही हूँ। इट्स डिफिकल्ट टू पोज फॉर अ स्टिल कैमरा, आई फील। तो क्या काम करने में आसानी लगता है? क्या करने में आसानी लगती है? आई थिंक स्टैंडिंग एंड एक्टिंग करने में सबसे ज्यादा आसानी है, लेकिन हाँ उसके लिए मेकअप, बाल करने पड़ते हैं, अच्छे अजीब टाइट फिटेड कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो वो थोड़ी सी मुश्किलें लाता है। लेकिन आई थिंक सबसे आसान चीज है कैमरा के सामने खड़े रहकर एक्टिंग करने में।